नमस्ते। मैं श्रीमती पुष्पलता रविंद्र गावंडे वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला में सहायक शिक्षिका के पद पर विज्ञान विषय पढ़ाती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज के इस वीडियो में कुछ उपक्रम से अवगत कराना चाहती हूँ और पालकों को भी आपको ये वीडियो दिखाना है। जूम सेशंस पर आप लोग ज्वाइन नहीं हो सकते, तो कम से कम अपने समय के अनुसार इस वीडियो को देख सकेंगे। इस उद्देश्य से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन इस उपक्रम से अवगत कराना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय अभियान सितंबर 2014 से शुरू हुआ। जागतिक स्तर पर यह मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन दिवस 28 मई को मनाया जाता है। तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। यह विषय समाज में हमेशा से छुपा रहा है और आज भी वैसा ही है। मासिक पाळी को लेकर बहुत सारी पुरानी परंपराओं के कारण, जैसे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हाथ नहीं लगाना, लड़कियाँ कभी कभी स्कूल भी नहीं आती, झिझक के कारण वे किसी से चर्चा भी नहीं कर सकती, तो इत्यादि बातें हैं। तो इन सब से हमें दूर होना है और हमको इस उपक्रम को आगे बढ़ाना है। तो मैं यह बताना चाहूँगी कि आज भी भारत में 80% महिलाएं और शहर की भी कुछ बस्तियों में, झोपड़ियों में जो महिलाएं हैं, उनमें जागरूकता की कमी है और कुछ आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने से आज भी वे सैनिटरी पैड्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं जो पहले भी हुआ करता था, लेकिन कभी कभी वहाँ भी ऐसा देखा गया है कि वहाँ स्वच्छता का पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है और उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे अनेक बीमारियाँ होने की संभावनाएं रहती हैं। और यही कारण है कि लड़कियों को, कुछ महिलाओं को आज भी कई प्रकार का शारीरिक नुकसान पहुंचा है, अर्थात जागरूकता की कमी, झिझक के कारण, चर्चा नहीं करना, सही जानकारी न होने के कारण जो है लड़कियां, महिलाएं आज भी इस समस्या का बड़े तौर पे सामना कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी महिलाएं एवं लड़कियां सैनिटरी पैड्स का उपयोग कर रही हैं, वह उनमें क्षमता रखती हैं और अच्छे से स्वच्छता का पालन भी कर रही हैं। लेकिन आज भी यह देखा गया है कि बहुत सारी जो है जागरूकता की कमी है, बराबर ज्ञान नहीं है, वैज्ञानिक जानकारी नहीं है उनको। तो इसी अभाव के कारण हमको इस उपक्रम को बहुत अच्छे से करना है और आपको भी इसे आगे आपके बस्ती में, मोहल्लों में और गांव जाते हैं तो गांव में हर जगह इसका प्रसार करना है। तो एक स्लोगन के साथ में, मासिक धर्म पर दूर करे अज्ञान, मासिक धर्म पर दूर करे अज्ञान, नारी शक्ति का करे सम्मान। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपके सामने हम शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, हम सभी मिलकर इस दिशा में खुलकर चर्चा करेंगे, जागरूकता का प्रसार करने में अपना योगदान करेंगे। और सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि वे इस उपक्रम में अपने पालकों को, यानी माता पिता दोनों, इनका सहयोग लें। और पालकों से मैं यह भी निवेदन करती हूँ कि मासिक पाळी के दौरान अपने बिटियाओं की
अच्छे से देखभाल करें, उनकी ज़रूरत क्या है उनसे खुलकर चर्चा करें, और उनको कोई समस्या आती है तो उसमें अपना योगदान दें, जिससे वह शारीरिक रूप से तन मन से वह स्वस्थ रह सकेंगी और उन्हें कोई बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम सब मिलकर इस उपक्रम के उद्देश्य को सफल बनाने में आगे बढ़ते हैं, जिससे हम अच्छे से आपस में चर्चा कर सकेंगे बिना झिझक के। कुछ पुरानी परंपराएं हैं, उनको हम क्या गलत है क्या सही है इसकी सटीक पहचान करके हम आगे बढ़ेंगे और वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका और इसके दौरान क्या समस्याएं आती है। तो यह जो है, जब हम खुद जानकारी लेंगे तो हम दूसरों को भी इसके बारे में बता सकेंगे। तो इसी उपक्रम के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सन 2019 में देखिए, अब शालेय शिक्षण विभाग और यूनिसेफ संस्था इनके संयुक्त विद्यमान से मासिक पाळी स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसके बाद उन प्रशिक्षण भी दिया गया। शासन की ओर से मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन, इस पर प्रशिक्षण हुआ, ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ, कार्यशाला हुई और इसमें ये बताया गया कि 28 मई से 5 जून तक मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन सप्ताह इसका आयोजन किया गया और इसमें अनेक शालाओं में यह उपक्रम चलाया जा रहा है। तो उसमें हमारी शाला में भी यह 28 मई से 5 जून तक यह उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तो प्रतियोगिताओं के नाम इस प्रकार हैं, जैसे पोस्टर बनाना, रंगोली, फिर उसके बाद चित्रकला, कविता, स्लोगन्स यानी घोषवाक्य, निबंध। अब निबंध भी है तो लड़कों के लिए है, उसका विषय जो है मैं आपको बताती हूँ, मासिक पाळी से पहली पहचान। तो अब इसमें जो है, आपके घर में आपको जो अनुभव आया होगा कि पहली बार आपको इस विषय पर कब पता चला, फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर आपका अनुभव जो है वो लिखना है। स्लोगन का विषय है, वही है मासिक पाळी व्यवस्थापन। फिर उसके ऊपर स्लोगन्स जो हैं वह आप बनाएंगे। उसके बाद में कविता भी हैं। तो आप इस तरह से सारे विद्यार्थी अच्छे से इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और सभी, जैसे चित्रकला है तो उससे का भी जो विषय है वो यही रहेगा, मासिक पाळी व्यवस्थापन, स्वच्छता व व्यवस्थापन। तो इसी संबंध में चित्र भी निकाले जाएंगे, रंगोलियाँ भी निकाली जाएंगी। और मेरा पालकों से निवेदन है कि आपको भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना है, क्योंकि ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, ये पालकों के लिए भी है, जिससे समाज में जन जागृति हो सके। तो आप जब थोड़ा सा इस पर प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही परिस्थितियों में बदल हो सकेगा। जैसे मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, लड़कियों से भी मेरा निवेदन है कि जो आपको अपने अनुभव के ऊपर वीडियो बनाना है कि आपको कौन सी उम्र में या कौन सी कक्षा में जब थे, जब पहली बार आपको मासिक पाळी यानी पीरियड्स आए थे, उस समय क्या आपको इस बारे में पता था या नहीं पता था। तो मैं छोटा सा एक अनुभव शेयर करती हूँ कि मैं जब 10th क्लास में थी, तब मुझे ये जो है मासिक पाळी शुरू हुई थी और उस समय मुझे उतना इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उस समय मेरी जो माँ है, उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा होता है बेटा और ये बहुत अच्छी बात है। और उस पर हम लोगों ने जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे, जैसे मुझे बुखार आया, बॉडी पेन हुआ, हाथ पैर में दर्द हुआ, तो जो भी मुझे समस्या थी मैंने पूरी तरह से अपनी माँ के साथ शेयर की। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और फिर स्कूल्स में भी इस पर, जैसे अपने स्कूल में वर्कशॉप होते हैं, उसी प्रकार हमारे स्कूल में भी हुआ करते थे। तो इस तरह से
मेरी पहली जो शुरुआत थी वो 10th क्लास से थी। फिर धीरे धीरे जो है उसकी रेगुलरिटी यानी नियमित होना चाहिए। फिर ये हम आगे इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जैसे मैंने अपना अनुभव शेयर किया, आप भी उसी प्रकार का कुछ अनुभव शेयर करेंगे, ऐसा वीडियो बनाएंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि योग्य शिक्षण और जानकारी मिलने पर निश्चित ही परिस्थितियों में बदल हो सकता है। तो अभी पहले परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, आज की परिस्थिति कुछ अलग है। तो पहले की परिस्थिति में जैसे मैं मासिक पाळी से ही संबंधित बात कहना चाहूँगी कि पहले के समय में कपड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था और बाद में फिर आज हम देख रहे हैं कि सैनिटरी पैड्स आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से एक स्लोगन आपके सामने रखती हूँ, भारी दीन अब हुए हल्के, भारी दीन अब हुए हल्के, सैनिटरी पैड है सबसे बढ़ के, सैनिटरी पैड है सबसे बढ़ के। तो अब ये स्लोगन के ऊपर ही मैं अपनी शाला की ओर आऊँगी। तो इसी तरह की हम व्यवस्था जो है हमारी शाला में भी की गई है कि हम लोग जब संस्थाओं ने पहले कुछ सुविधाएं नहीं दी थी तो उससे पहले हम लोग भी अपने पास में सैनिटरी पैड्स रखते थे कि लड़कियों को कब इमरजेंसी आएंगी तो उन्हें हम उपलब्ध करा सकें। इस तरह से मैं और आगे बढ़ूंगी कि हमारी शाला में, वाल्मीकि नगर शाला में माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से वेंडिंग मशीन दी गई है, तो जिसका उपयोग हमारी शाला की सभी लड़कियां करती हैं और ठीक समय समय पर मासिक पाळी स्वच्छता के बारे में मार्गदर्शन भी मिलते रहता है। दूसरा है तरंग फाउंडेशन, इनकी ओर से भी मासिक पाळी स्वच्छता पर व्यवस्थापन कई प्रकार की कार्यशालाएं ली गई। तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस पीपीटी के माध्यम से हुए, लेक्चर के माध्यम से हुए, जिससे हमारी लड़कियों को जागरूकता निर्माण हुई उनमें और समझ आई, बने वो खुल के चर्चा करने लगी। हमारे साथ में कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने शेयरिंग भी किया और फिर कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आने से फिर हम उनको घर जाने को भी देते थे, बट विद पेरेंट्स की परमिशन से, बिना परमिशन के नहीं। फिर इसके अलावा हमारे शाला की मुख्याध्यापिका सौम्य पल्लीवार मैडम और शाला की सभी शिक्षक शिक्षिकाएं समय समय पर इन विद्यार्थियों को मार्गदर्शन भी कराते रहते हैं। और इतना ही नहीं, लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी मार्गदर्शन कराया जाता है कि जैसे अभी इसी बात के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि लड़कों और लड़कियों को एक साथ देना चाहिए। तो आज हमारे शासन ने जो पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं बाल भारती की ओर से, तो उसमें कक्षा 10वीं में जो एक प्रकरण दिया गया है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के प्रजनन माने लड़कियों को भी जानकारी होनी चाहिए और लड़कियों को भी होनी चाहिए कि पुरुष प्रजनन संस्थान कौन से हैं और स्त्री प्रजनन संस्थान कौन से हैं। तो दोनों की जानकारी दोनों को होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जेंडर इक्वलिटी जिसको कहते हैं कि दोनों को एक साथ शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो इसकी हम आगे की जानकारी और पढ़ते ही रहेंगे और दूसरे वीडियो में भी शेयर करेंगे। तो मेरा सभी पालकों से निवेदन है कि आप अपनी बेटियों का विशेष ध्यान रखें। मासिक पाळी स्वच्छता के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं आप उनको शेयर करें। उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम है तो हम टीचर्स हैं, आप हम लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग सभी प्रतियोगिताओं में बड़े उत्साह के साथ में भाग लेंगे। तो सभी को मैं फिर से आह्वान करती हूँ कि एक समाज में मासिक पाळी स्वच्छता व व्यवस्थापन की जो है जागरूकता निर्माण करने के लिए सभी ने इसकी जानकारी लेना है और हमें जो भी समस्याएं आती हैं उनका निराकरण करना, यही इस उपक्रम का, प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो थैंक यू, नमस्ते।